परमेश्वर के राज्य में वही आ सकता है जो क्रूस पे यकीन करता है। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य, और वही एक कथा है, वही एक क्रूस है जो हमको निराश होने से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चों के जीवन के लिए कौन कौन से वादे दिए हैं। सारे वादे हम जानते हैं वैसे तो, पर एक बार फिर से एक खास बात की ओर हम ध्यान देंगे। हम ये जानते हैं कि बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने कहा है मत डर, यानी हर दिन, साल के हर दिन के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है मत डर, मत डर, मत डर। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ साथ साथ लिखी हुई है कि निराश नहीं होना है, निराश मत हो। पता है शैतान का सबसे बड़ा फंदा क्या है? एक विश्वासी को फंसाने के लिए। वो विश्वासी जो वचन पे खराई से चल रहा है, वो विश्वासी जो पूरी ईमानदारी से प्रभु के रास्तों पे चल रहा है, उसको फंसाने के लिए जब उसको कोई और चारा नहीं मिलता बैरी को, तो वो एक काम करता है, वो निराशा का जाल डालता है। और उसी बात के लिए बाइबल में आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि जब हम दूसरों को देखकर निराश होने लगते हैं कि यार हम इतनी ईमानदारी से मसीह के पीछे चल रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं आज की दुनिया में, तो वचन उसके बारे में क्या कहता है। आइए हम मनन करेंगे इस बात पे। सभोपदेशक उसके 8वें अध्याय के 11वें पद में ऐसा लिखा है, बुक ऑफ एक्लेशियर्स चैप्टर 8 वर्स 11। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए दुष्ट अकड़ता फिरता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक में कि इस दुनिया का सरदार जो है वो शैतान है। तो जब शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया था और पृथ्वी पर उसने अपना डेरा जमा लिया था अपने गिराए हुए फॉलन एंजल्स के साथ साथ, और उसके जो दूत हैं, शैतान के जो दूत हैं, जो बुरे स्वर्गदूत हैं, उनके साथ साथ उसने इस पृथ्वी पे इंसान की सृष्टि के बाद से उसको बहकाना, तकलीफ देना, भरमाना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। उसने अपना नाटक शुरू कर दिया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता तक हमको उसके चंगुल से, बैरी के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुर्बान किया। हम जानते हैं इस चीज़ को बाइबल के ज़रिए से। और जब यीशु जा रहे थे तो उन्होंने सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा हमको दिया, और यीशु ने मृत्यु को हराया था। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। यीशु का पुनरुत्थान हमारी सबसे बड़ी जीत है। और क्रूस पर यीशु ने जो लहू बहाया, उसके द्वारा पापों की क्षमा मिली। कोड़े खाए, उससे रोगों से चंगाई मिली। तो हर एक बात में परमेश्वर ने, पिता यहोवा ने हमारे लिए आशीष ही रखी है। तो हमें निराश होने की ज़रूरत क्या है? लेकिन फिर भी जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बैरी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो यहाँ पर जो लोग मसीह को नहीं जानते या मसीह के वचनों पे नहीं चलते, जब हम उनके गलत कामों को देखते और देखते हैं कि कैसे दुष्ट फल फूल रहा है, तो हमको लगता है कि यार ये तो पूरी ज़िंदगी में मज़े करके चले जा रहे हैं और हम हैं जो ईमानदारी की डपली बजा रहे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे हो के, मतलब एक देखिए, यीशु के पीछे चलना कोई आसान काम नहीं है, सकरा मार्ग है वो, क्योंकि वहाँ पर हमें दुनिया के तौर तरीके सारे छोड़ने पड़ते हैं। और तब हमें लगता है कि यार ये जो दुष्ट व्यक्ति है, जो चोरी करता है, रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, ताकि हत्या करके भी लोग बच जाते हैं, तो इनका क्या, ये तो मज़े मार रहे हैं। और जो लोग, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हमें वचन से पता है कि इनके कर्मों का दंड एक न एक दिन मिलने ही वाला है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। देखिए, दुष्ट व्यक्ति क्या करता है कि उसको लगता है कि उसके तरीके सही हैं और उसके तरीके से ही काम सफल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में हम पढ़ के देख सकते हैं, बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें जो हमारे यहाँ तक कि जो फेथ हीरोज़ हैं, उनकी भी गलतियों के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है, ताकि हम उनसे सीखें और वो गलतियाँ ना करें, और उनके अच्छाइयाँ और खूबियों के बारे में भी बताया गया है ताकि हम उनको फॉलो करें। तो जैसा हमने अभी वचन देखा कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं मिलती, तो इस दुनिया के लोग ये मान के बैठे हैं, ये सोच के बैठे हैं कि हाँ ठीक है, हमारे ही तरीके सही हैं, हम जिस तरीके से चल रहे हैं वही तरीका सही है, और खाओ पियो मजे करो और जैसे मर्जी वैसे इस दुनिया को अपने तरीकों से चलाओ, कहीं कोई दंड नहीं मिलता। कानून को भी हम अपने हाथ में ले लेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ बिकता है। ऐसा इस दुनिया में आज लोगों ने बना के रखा हुआ है, शैतान के बहकावे में आकर के। अभी हम बाइबल से अगर देखें तो जो शाऊल था,
वो बहुत दिनों तक दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। और क्यों पीछे पड़ा हुआ था? क्योंकि पहला शमूएल अगर उसका 18वां चैप्टर हम पढ़ के देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब दाऊद ने गोलियत को हरा दिया था, सोचो कितनी बड़ी जीत दिलाई थी इजरायलियों को, और उस खुशी में, उस जीत की खुशी में जो इजरायली स्त्रियां थी वो गाते हुए निकली, गाते बजाते निकली, और उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। जबकि दाऊद ने पहली बार गोलियत को हराया था। अब शाऊल था राजा, वहां उसको आ गया गुस्सा, या कह लीजिए जलन। अब जलन का दुष्ट आत्मा कि अच्छा ये कल का छोकरा, इसके लिए ऐसा बोल दिया, और मेरे लिए सिर्फ 1000 ही बोले, उसके लिए लाख बोल दिए। वहां से एक छोटा सा दरवाजा शाऊल के जीवन में खुल गया। शैतान ने डाला उसके मन में ऐसे विचारों को कि वो दाऊद के पीछे ही पड़ गया और जिंदगी भर उसको सताता ही रहा किसी न किसी तरीके से। एक यही गलती नहीं थी शाऊल की, और भी उसने कई जगह परमेश्वर का कहना नहीं माना। देखिए, परमेश्वर को खुश करने का ये तरीका नहीं है कि हम अपने शरीर को बहुत कड़ी यातनाएं दें, कष्ट दें, और इस रीति से परमेश्वर हमसे खुश होगा। एक छोटी सी बात है, कहना मानना, आज्ञाकारिता। पूरी बाइबल में यही निचोड़ है कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से खुश होता है, और बात ही नहीं मानता था शाऊल परमेश्वर की, इसलिए उसको बार बार शैतान को मौका मिल जाता था कि शाऊल को विचारों से बहकाए। तो जैसा अभी मैंने शुरुआत में कहा, हमारे विचारों में, एक विश्वासी को जब वो किसी रीति से हरा नहीं सकता तो वो क्या करता है? विचारों में निराशा डालने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं हो रहा है, यीशु के पीछे चलने से दुनिया के लोग देखो मजे कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तुम बस यीशु के पीछे चलते रहो और ईमानदारी की पुंगी बजाते रहो, कुछ नहीं होता डुगडुगी पीटने से ऐसे। तो ये निराशा जो लाता है वो शैतान लाता है। अब दाऊद जो था, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था तो पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये पीछे क्यों पड़ा है। भजन संहिता 73 उसके पहले पद में, साम 73 वर्स 1 में लिखा है कि शुद्ध मन वालों के लिए इजराइल, वहां पर ऐसे लिखा है इजराइल। इजराइल से परमेश्वर का सिंबॉलिक मतलब यह है कि शुद्ध मन वाले लोग जो खरे हैं, मन के सच्चे हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। और उसी में आगे उसके 12th वर्स में 73 के 12वें पद में वचन ये कहता है कि देखने पे, जब हम देखते हैं एक धर्मी के रूप में, जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो दुष्ट लोग हैं और ये आराम से रहते हैं और ये धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। हमको देखने से ऐसा लगता है कि हम तो, हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमको भरपूरी का वादा दिया बेशक, लेकिन वो एक कंटिन्यूएशन का प्रोसेस होता है, सतत प्रोसेस होता है। उसके थ्रू जब हम जा रहे होते हैं उस वक्त हम देखते हैं कि दुष्ट लोग बेईमानी करके कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आराम से धन संपत्ति बटोर रहे हैं, सारे हथकंडे अपना रहे हैं। तो उस वक्त हमको ये लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं ठीक है क्या? और ये कौन डालता है हमारे मन में विचार, ये डाउट का, संदेह का? ये शैतान डालता है। हमें निराशा में फंसाने की, उस जाल में फंसाने की कोशिश कौन करता है? शैतान करता है। भजन संहिता 73 साम 73 में उसके 16th और 17th वर्स में वचन कहता है कि जब मैंने सोचा कि भाई मैं इन सारी बातों को कैसे समझूं, तब मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को देखा और सोचा। मतलब ये कि यहाँ पे भजनकार ये कह रहा है कि जब मैंने पवित्र आत्मा में, परमेश्वर ने मुझे बताया, उसके पवित्र स्थान में ले जाकर उसने मेरे आत्मा में मुझे चिताया कि बेटा ये जो तू खामखा शैतान के जाल में फंस के निराश हो रहा है या निराश हो रही है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू देख ले कि जो दुष्टता से बटोरते हैं ऐसे लोगों का अंत क्या है। और ठीक यही बात भजन 37 में लिखी है, साम 37 वर्स 7। वहां पर लिखा है कि यहोवा के सामने चुप रहे और उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। और वो बुरी युक्तियों को, काम क्यों सफल हो रहे हैं? क्योंकि वो बुरी युक्तियों को निकाल रहा है, छल का सहारा ले रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है। इस दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, इसलिए उनके काम सफल हो रहे हैं। काम देखिए 2 तरीके से सफल होते हैं, या तो परमेश्वर की आशीष आएगी या फिर आप छल कपट के जरिए अपने कामों को करवाओगे। तो आप शैतान के पाले में हो तो आप छल कपट का सहारा लोगे, आप परमेश्वर के पाले में हो तो आप पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहोगे और वो करोगे जो यीशु या परमेश्वर यहोवा आपसे करने के लिए कहेगा। और भजन 37 में आगे जो वचन कहता है वो कहता है कि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, आगे आने वाले समय में ये होने वाला है। और उसके बाद वचन ये हमको एश्योरेंस देता है, ये हमको दिलासा देता है कि जो धर्मी लोग हैं, धर्मी कौन? मसीह यीशु में धर्मी, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता पहन लिया है, मान लिया है, जीवन में अपना लिया है, वो लोग
राज्य करेंगे, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कैसे होंगे? क्या अभी होंगे पृथ्वी के अधिकारी? अभी तो ये दुनिया शैतान के वश में, दुष्ट के वश में पड़ी हुई है और सारे गलत काम हो रहे हैं। नहीं, ये उस समय का वर्णन है जब 1000 साल के लिए शैतान को बांध के अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा उसके दूतों के समेत, और हम जो मसीह यीशु में धर्मी हैं, हम यीशु के साथ हजारों साल तक राज्य करेंगे। हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे क्योंकि हमने इस दुनिया के चकाचौंध को छोड़ के यीशु की सादगी को अपनाया है। हमने यीशु के पीछे चलने का जो दृढ़ निश्चय किया है, उसका ये प्रतिफल है कि नम्र लोग, हम लोग, नम्र कौन है? जिन्होंने अपने आप को दीन किया यीशु के सामने, हम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस धरती पे देखिए, अगर आप दुष्टता से जीवन जी रहे हो और गलत तरीके से काट छांट करके अपने कामों को बना रहे हो या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हो या काले धन से तिजोरी भर रहे हो, कितने दिनों तक है जीवन? 90 साल या बहुत हुआ 100 साल? उसके बाद? और 90 साल तक आते आते भी आपका शरीर साथ नहीं देता। आप मजेदार चटकारे वाली चीजें खा नहीं सकते, हजम नहीं हो सकती, चल फिर नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, बहुत ज्यादा, मतलब परमेश्वर की आशीष है तो आप हमेशा कालेब और मूसा की तरह बलवान रहोगे। लेकिन जब आप दुनिया के पाले में हो तो वहां की मैं बात कर रही हूँ। आप किसके लिए सब बटोर रहे हो? आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अधर्म की कमाई। वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि धर्मी अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ता है और जो धन यहोवा देता है उसमें कोई दुख नहीं मिला होता है। तो वो आशीष ज्यादा अच्छी है ना कि दुनिया की। डीजीएस दिनाकरन का अगर आप जानते होंगे उनके जीवन के बारे में, उनकी टेस्टिमनी, तो जब एक बार वो बहुत बीमार थे और हॉस्पिटल के बेड पे थे, तो उनकी गवाही आपने पढ़ी होगी, उनकी किताब में भी पढ़ी होगी शायद, और कई बार उनसे सुनी भी हुई उनके मुंह से, कि जब वो हॉस्पिटल के बेड पे थे, बीमार थे, तो वहाँ पर शैतान उनको प्रलोभन, देखिए हमारे कमज़ोर क्षणों में वो प्रलोभन देता है। यीशु जब 40 दिन की फास्टिंग करके आए थे, उपवास करके, तब वो आया था कि अच्छा परमेश्वर के पुत्र हो, कहो इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाए। वो सबसे कमज़ोर क्षण में आता है जब आपके प्रार्थना का अगर उत्तर आने में देरी हो रही है और आप जरा सा भी दाएं बाएं हो रहे हैं, उस वक्त वो पकड़ेगा उस पल को और फिर वो कहेगा, क्या प्रार्थना करने से होता है? जो लोग तुमसे कहते हैं ना कि मसीह से प्रार्थना करो, यीशु से प्रार्थना करो, वो तुमको बेवकूफ़ बना रहे, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वो परमेश्वर के सच्चे लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है। डीजीएस दिनाकरन की गवाही ये है कि उस वक्त हॉस्पिटल के बेड पे जब वो थे, वहां शैतान आया और उनको बहकाने लगा कि इतनी ईमानदारी से तुम यीशु के पीछे चलते रहे, नतीजा क्या हुआ? आज तुम इस बिस्तर के बेड पे पड़े हो, आज तुम बीमारी को झेल रहे हो, डॉक्टर और दवाइयों के दम पे पड़े हुए, उनके भरोसे पड़े हुए हो, तुम्हारी बेटी तक मर चुकी है, मतलब बहुत पहले उन्होंने एक्सीडेंट में अपनी बेटी को खो दिया था। तो वो सारी चीजें, वो प्रार्थनाएं जो उत्तर नहीं आए थे जिनके, वो बातें याद दिलाएगा, ना कि वो चीजें जिनको कि परमेश्वर ने आपके लिए आशीष में बदला था, जबकि आप बहुत बुरी स्थिति से जा रहे थे, जबकि आप बहुत गड्ढे में थे, जबकि आप मर सकते थे, या जबकि आपके जीवन में कहीं कोई आशा नहीं थी। उस वक्त यीशु जीवन में ज्योति बनकर, आशा की किरण बनकर आया था। उस वक्त उसने आपके जीवन को स्टेबल किया था, उस वक्त उसने आपके जीवन को आशीषों से भरा था। वो चीजें नहीं याद दिलाएगा, वो बातें याद दिलाएगा। अगर गलती से कोई एक आध प्रार्थना रह गई, नहीं सुनी गई, उसको याद दिलाएगा, और वो उन चीज़ों को याद दिलाएगा कि देखो आज तुम किस दशा में पहुंच गए। और मालूम है उसने क्या कहा? अगर तुम मुझे प्रणाम करते, अगर तुम मेरे पीछे हो लेते, तो ना केवल तुम मजे करते, बल्कि मैं तुम्हें दुनिया का वैभव दे देता। उसको भी अपना अंत पता है शैतान को, उसको पता है कि थोड़े से समय के लिए ही है, फाइनली उसको आग की झील में डाला जाएगा, फाइनली उसको बॉटमलेस पिच में डाला ही जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि वो उस आग की झील में अपने साथ कितनों को घसीट ले जाए, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है, वो किसी का भला नहीं चाहता। जबकि हमारा यीशु, हम उसको जानते भी नहीं थे तो भी हमारे लिए आके कुर्बान हुआ, हमारे पापों के बदले दाम चुकाया, मौत को हराया। बार बार मैं ये बात कहती हूँ और हमेशा कहूँगी। तो एक तरफ यीशु है और दिनाकरन को ठीक उसी समय पवित्र आत्मा ने याद दिलाया। एक तरफ शैतान है जो इस तरह की झूठी बातें कर रहा है, निराशा का गड्ढा खोद रहा है विचारों में आपके लिए। और डीजीएस दिनाकरन ने उसी वक्त पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, जब वो कह रहा था कि क्या किया यीशु ने तुम्हारे लिए, तब दिनाकरन ने कहा, यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, तुमने क्या किया है? और इतना सुनते ही क्रूस से बहुत डरता है शैतान, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था कि यीशु क्रूस पर इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मनुष्य जाति को बचा लेंगे। आप सोचिए, यहोवा ने कितना प्यार किया आपसे और हमसे कि अपना इकलौता कुर्बान कर दिया। मतलब पहले तो उसने सोचा ही नहीं होगा
कि इंसान जो बनाया है परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने, उस इंसान को बचाने के लिए वो अपना इकलौता कुर्बान कर देगा, वो अपने पुत्र की कुर्बानी दे देगा। इस हद तक प्यार करता है तो सोचा ही नहीं होगा। दूसरी बात, यीशु इस हद तक आज्ञाकारी, अभी मैंने कहा परमेश्वर आज्ञा कहना मानने से खुश होता है। यीशु इस हद तक आज्ञाकारी होगा पिता का कि हम इंसानों के लिए, वो हमारा बड़ा भाई है, अपने भाई बहनों, अपने संगी वारिसों के लिए, हमको संगी वारिस बनाया यीशु ने, हमारे लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देगा। ये तो उसने सोचा ही नहीं होगा शैतान ने। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था क्रूसिफिकेशन से पहले और वो पसीना उस पहाड़ पर गतसमनी के बाग में लहू की बूंद बनकर बह रहा था, क्योंकि उसको अपने आने वाले समय में उसके साथ क्या घटने वाला ये पता था। पिता उसको छोड़ने वाला कुछ पलों के लिए, और परमेश्वर से थोड़ी सी भी दूरी यीशु को बर्दाश्त नहीं, इसलिए उसने कहा था एली एली लमा शबक्तनी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और छोड़ा इसलिए था क्योंकि पूरी मनुष्य जाति का, पूरी पृथ्वी का पाप यीशु पर उस वक्त आ गया था, और परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता, इसलिए उसने उस क्षण अपने पुत्र से मुंह फेरा था कुछ समय के लिए। और वो समय था जबकि पवित्र आत्मा को भी मना किया गया था कि ये कष्ट उसको पूरा सहना है क्रूस का, वहां तुम मदद नहीं करोगे। और बहुत से लोग इस झूठ में जीते हैं कि नहीं नहीं, यीशु मुझे कुछ, मेरे जो दूसरे वाले जेंटाइल बैकग्राउंड के लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ना गलत समझ रही हैं। वहां पे तो अपने परमेश्वर के लिए कहते हैं कि उन्होंने वहां पे फरिश्ता रख दिया था, यीशु ने कोई क्रूस का दर्द नहीं सहा। आप सोचो कितना बड़ा झूठ लोगों के जीवन में फैला दिया गया है कि वहां पर फरिश्ता रख दिया था। इतनी महान कुर्बानी को कैसे झूठ में बदलने की कोशिश करता है शैतान। ये शैतान का जाल है, तो आप और हम क्या है। कितनी बड़ी बात है। मैंने उन लोगों को, मैंने अपने दोस्तों को बताया हुआ, जो हमारे दूसरे वाले जेंटाइल बैकग्राउंड के दोस्त हैं, उनको मैंने कहा कि भाई या बहन, आप बहुत भूल में पड़े। आपने कहाँ से ये शिक्षा पाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये सरासर झूठ है। आप तो मसीह की क्रूस की कुर्बानी को ही नकार रहे हो। ये शैतान का फैलाया हुआ झूठ है जिसमें वो लोग फंसे हुए हैं और वो उसी को सच मानते हैं। उनको मैंने बताया, पर उन्होंने सुन ली मेरी बात, पर अपने मन में उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि जिस दिन वो यकीन कर लेंगे उस दिन उनका उद्धार हो जाएगा। और कितने आज हम देखते हैं कि वहां पे सऊदी अरब में कितना काम हो रहा है। परमेश्वर के राज्य में वही आ सकता है जो क्रूस पे यकीन करता है। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य, और वही एक कथा है, वही एक क्रूस है जो हमको निराश होने से बचाता है। यही खेल उसने साधु सुंदर सिंह के साथ खेला था। जब डीजीएस दिनाकरन ने बोला तुमने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने क्रूस पे जान दी, शैतान वहां से दुम दबा के भाग गया। साधु सुंदर सिंह जब तिब्बत के जंगलों में और तिब्बत के रास्तों पे, उनकी कहानी आप पढ़ के देखिए जीवनी, जब वहां पर वो प्रचार कर रहे थे, उनको लहूलुहान पैरों वाला संत कहते थे, क्योंकि कई बार चलते चलते उनके पैर लहूलुहान हो जाते थे। फिर भी एक एक व्यक्ति तक, जहां तक हो सके, वो मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए तत्पर रहते थे। उनको एक बार मैंने पढ़ा ऐसा उनकी किताब में कि तिब्बत के राजा ने शायद उनको दंड दिया था और उनको एक ऐसे कुएं में डलवा दिया था कि वहाँ सूखा कुआं था शायद, कि यहाँ पर जाने, इसको गिरा देंगे तो इसकी मौत हो ही जाएगी। लेकिन वहाँ खुद यीशु ने आके उनको बचा लिया। कितनी बार उनको कष्ट सहना पड़ा सुसमाचार को फैलाने के लिए, उनके जीवन पे आंच आई, लेकिन हर बार परमेश्वर ने उनकी मदद की, यीशु ने उनकी मदद की। और ये वही साधु सुंदर सिंह थे जो सिख परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिताजी ने शर्म के मारे उनको धोखे से जहर दिया था कि ये तो सिखों की नाक कटा देगा। ये वही साधु सुंदर सिंह थे जो बचपन में बाइबल नया नियम जलाया करते थे, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने उनको छुआ और उनको दिव्य दर्शन यीशु का मिला, उस दिन से उनका जीवन बदल गया। फिर उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न ही रह गया, कुछ मायने नहीं रह गए, और वो तो फिर दीवानों की तरह बस यीशु के काम को करने के लिए निकल पड़े। शैतान ने उनको भी एक बार जब ऐसे ही थके हारे अपने पैरों के घाव सहला रहे थे, वहां पे प्रकट होके कहा कि क्या यीशु यीशु करते फिरते हो, गांव गांव जाके प्रचार करते रहते हो, कभी खाने को होता है कभी नहीं होता, पैरों की हालत देखो कैसे खून बह रहा है चलते चलते। मेरे पीछे हो लो, मैं तुमको इस जगत का पूरा वैभव दूंगा और तुमसे एक नया मत चलवाऊंगा। लोग तुमको बाबा जी कह के मानने लगेंगे, आज यही हो रहा है, और तुम्हारी आरती तुम्हारी पूजा करने लगेंगे और तुम्हारे नाम से एक नया मत चल जाएगा और खूब सुख सुविधाएं ऐशो आराम होगा तुम्हारे पास। इस तरह के प्रलोभन
क्योंकि उसको पता उसका थोड़ा ही समय इस धरती पे बचा है, इसलिए जहां तक हो सके लोगों को लालच में बहकाना चाहता है, भ्रम में बहकाना चाहता है। वो आगे ये थोड़ी बताता है कि इसके बाद जब रैप्चर आएगा, मसीह अपने लोगों को ले जाएगा और फाइनल जजमेंट होगा तो मुझे आग की झील में डालेंगे, मुझे बॉटमलेस पिच में जंजीरों से बांध के डालेंगे, तो मेरे साथ जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी जाएंगे वहीं पे। तो जब तुम अगर मेरे पीछे हो लोगे तो तुमको भी वहीं आग की झील मिलेगी। ये नहीं बताता है, वो ये बताता है कि तुम्हें इस दुनिया का वैभव मिलेगा। उसके बाद का जो सेकंड पार्ट है वो नहीं बताता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, क्योंकि वो छल करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य बचाया जाए, इसलिए सबसे पहले ईडन गार्डन में हवा को बहकाया था, संगत टूट जाए, संगति। यीशु ने फिर से उसको जोड़ दिया उस संगति को पिता के साथ। इसलिए यीशु से चिढ़ता है, यीशु के लोगों से चिढ़ता है, यीशु के फॉलोअर से चिढ़ता है, और लोगों के मनों में बैठ के मसीहों के खिलाफ काम करवाता है। इसलिए करवाता है ताकि ये लोग तौबा कर ले मसीह के पीछे सच्चाई और ईमानदारी से चलने से, दुनिया को देखें और सोचें कि ये तो मजे मार रहे हैं, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इसलिए दुष्ट तो करता फिरता ही है, बेचारा धर्मी भी कभी कभी निराश होने लगता है। तो आज मैं आप लोगों को, आप जो मसीह यीशु में धर्मी हो, मैं इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि निराश मत हो। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मेरी सारी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं, एक भी हानि की योजना नहीं है। और शैतान के पास हमारे लिए एक भी भलाई की योजना नहीं है, सारी योजनाएं हानि की हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो हमें उसकी निराशा के गड्ढे में नहीं आना है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था कि हमारा परमेश्वर आग से बचाने की शक्ति रखता है, ना भी बचाए तो भी हम अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। वही जवाब हमें आज देना है। अगर कभी निराशा का गड्ढा या निराशा का जाल फेंके आपकी तरफ, उसको वचन से, यीशु से सीखिए, वचन से झटक दीजिए। यीशु ने कहा कि भले ही मैं भूखा हूं 40 दिन का, लेकिन मैं अपने पिता की परीक्षा फालतू में क्यों करूं? लिखा है तो व्यर्थ अपने प्रभु की परीक्षा मत करना। मनुष्य केवल रोटी से, जो वो कह रहा है पत्थरों से कहो रोटियां बन जाए, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन से उसका पोषण होगा, वो जीवित रहेगा। हमें सीखना है ये यीशु से। दूसरा पत्रस उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में 2 पीटर चैप्टर 5 वर्स 1 में वचन कहता है कि सचेत रहो, क्योंकि जो तुम्हारा बैरी शैतान है वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो 24/7 काम करता है कि कहीं से तो किसी को, मैंने जैसा कहा, गिरा नहीं सकता तो कम से कम निराशा में ही अटका दे, उलझा दे। होता है ना हमारे और आपके जीवन में, अगर निराश नहीं भी होते हैं तो कई बार परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर से सवाल कर बैठते, प्रभु क्यों नहीं सुन रहा इतने दिनों से? परमेश्वर क्या हो जाता अगर ये वाली प्रार्थना को उत्तर दे देता, तूने क्यों नहीं दिया? सवाल कर बैठते हैं ना। ईमानदारी से बताइएगा, होता है हमारे और आपके साथ। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा प्रभु का धन्यवाद हो जो हमको बहकने नहीं देती। हमारे बाइबल में भी कुछ ऐसे हीरोज हुए हैं, फेथ हीरोज हुए हैं जिनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन जब उनको चिताया गया तो उन्होंने उन गलतियों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। मगर दुष्ट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो धर्मी होते हुए भी गलती से गलती कर बैठे थे, उनको भी उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा, परिणाम भुगतने पड़े, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। हालांकि नीति वचन 28:13 ये कहता है कि जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है, उनको क्षमा मिलती है। ठीक है, अभी हम अगर दूसरा शमूएल देखते हैं, उसका 11वां अध्याय अगर पढ़ के देखते हैं तो वहां पर जो दाऊद राजा था, जब उससे व्यभिचार का अपराध हो गया था बतशेबा के खिलाफ, बतशेबा के प्रति, तब उसने क्या किया था, उसका जो पति था उरिया, वो दाऊद की सेना में था, और योआब जो दाऊद का भांजा था, उसकी बहन सरुया का बेटा था योआब, और साथ ही साथ दाऊद की सेना का सेनापति था। तो उसने क्या किया, उरिया को पहले तो बुलवाया और उससे कहा कि ठीक है, कुशल क्षेम पूछा और उसको सब गिफ्ट विफ्ट दिए और उससे कहा कि ठीक है जाओ, अब तुम राजा की तरफ से 2 दिन के लिए तुम्हें छुट्टी मिल रही, तुम जाओ आराम से अपने घर में रहो जाके, कि किसी तरह उसका जो अपराध है वो ढप जाए, उरिया अपने घर चला जाए। उरिया इतना वफादार था कि वो बाहर वहीं आंगन में सो गया, महल के, घर ही नहीं गया। जब दाऊद को पता चला तो उसने उरिया से पूछा, भाई क्यों नहीं गए? तो बोला, अरे मेरा जो सेनापति है वो युद्ध के मैदान में है, मेरे देश में युद्ध चल रहा है, मैं जाके आराम से घर में रहूं बीवी के साथ, मैं ये नहीं करने का। इतना वफादार व्यक्ति। सोचिए, एक गलती को छुपाने के लिए और गलतियां करनी पड़ी और झूठ बोलने पड़े।
दाऊद ने क्या किया, उसके नाम से एक सील बंद चिट्ठी उसी के हाथ में, सोचो उसी का मौत का पैगाम उसी के हाथ से भिजवा रहा है कि जाओ उरिया ये जाके युद्ध में योआब को दे देना। अच्छा, योआब जो था वो था तो दाऊद का वफादार, इसलिए नहीं कि वो उसका मामा था, बल्कि इसलिए कि भांजा होने की खातिर नहीं, बल्कि वो देश के प्रति वफादार था योआब। लेकिन योआब ने भी अंत में, जब दाऊद सुलेमान को राजा घोषित करने से पहले, जो उसका एक और लड़का था जिसने बगावत कर दी थी, तब वहां पर योआब उसका संगी बन गया था। और एक और जगह, जब यहूदा का राजा था दाऊद, और इज़राइल में जब उस समय शाऊल और योनातान की मृत्यु हुई थी, और वहां का जो सेनापति था, जब अब्नेर वहां पे आ रहा था संधि करने के लिए, इज़राइल का था जो सेनापति दाऊद से संधि करने के लिए, तो क्योंकि अब्नेर की योआब के भाइयों से लड़ाई हो चुकी थी और अब्नेर के हाथों योआब का एक भाई मारा गया था, इस बात का बदला योआब ने चुपके से ले लिया था अब्नेर से। जब वो लौट के जा रहा था तो धोखे से उसको मार दिया था, और ये बात दाऊद को पसंद नहीं आई थी। तो इस कहानी में बहुत से पेच हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर ध्यान से पढ़े तो, कि मतलब वफादार से वफादार व्यक्ति पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। क्या आप जिसके लिए वफादार हो वो आप ही के हाथों आपके मरने का पैगाम भिजवा रहा है? इस धरती पे एकमात्र यीशु ही ऐसा है जो वफादार है, और जब यीशु हमारे फेवर में है तो बाकी लोग ऑटोमेटिक हमारे फेवर में वो कर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। तो अगर हम यीशु पे भरोसा रखते हैं तो यकीन जानिए कि बाकी लोग यीशु हमारे पक्ष में कर देगा। अभी जैसे कि हमने बात करी दाऊद की, कि दाऊद से गलती हुई बतशेबा के प्रति, और उस एक गलती को छुपाने के लिए उसने क्या किया, उसने उसके पति को मरवा डाला, उरिया को। दाऊद ने उरिया के हाथों से ये लेटर भिजवाया योआब को कि सबसे भयंकर घनघोर युद्ध के सामने उरिया को रखना। अब उरिया वहां पर गया, लेटर दिया, योआब ने पढ़ा। योआब को समझ में नहीं आया होगा कि भाई ये क्या कर रहा है राजा, ये दाऊद क्या कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसको राजा की आज्ञा माननी थी उसने वैसा ही किया। उसके बाद युद्ध खत्म हुआ, उरिया मर चुका था, क्योंकि सबसे जो भयंकर युद्ध वाली जगह थी उसको वहां पे रखा गया था। तो जाहिर सी बात है, होना ही था ऐसा, क्योंकि उन दिनों सामने सामने युद्ध हुआ करते थे। उसके बाद जब दाऊद को ये समाचार भिजवाया योआब ने कि जो तेरा दास था उरिया वो भी मर गया है, दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, तलवार जैसे इसको वैसे उसको मारती है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद बतशेबा का दाऊद से वो बच्चा जो विवाह संस्था के बाहर पैदा हुआ था, वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो परिणाम दाऊद को भुगतने पड़े। वो बच्चा लाख प्रार्थनाओं के बावजूद भी 7 दिन तक प्रार्थना करता रहा, उसके बाद भी वो बच्चा बचा नहीं। दाऊद की खुद की बेटी का नुकसान हुआ, दाऊद का बेटा उसके खिलाफ हो गया, अबशालोम उसके ही खिलाफ हो गया। मतलब वो सारी चीज़ें, बहुत सी मानसिक पीड़ा दाऊद को भुगतनी पड़ी, वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। हालांकि जब नातान ने उसको डांटा, उसकी गलतियों के विषय में उसको चेताया, तो वो समझदार था, उसने यहोवा के सामने दीन होकर माफ़ी मांगी। भजन 51 साम 51 दाऊद ने कहा है कि अपना उदार आत्मा मुझे फिर से दे, तेरे आत्मा को मुझसे दूर मत कर, मेरे पाप तो बहुत हैं तो भी मुझे क्षमा कर, उन्हें अपनी पीठ के पीछे फेंक दे, अपना उदार आत्मा मुझे फिर से दे। परमेश्वर ने जब उसने दीन होकर माफ़ी मांगी उसको माफ़ कर दिया, मगर उन गलतियों के परिणाम उसको भुगतने पड़े। वही योआब जो हमेशा वफादार रहा, एंड में जाके जब हम पहला राजा में पढ़ के देखते हैं उसके पहले अध्याय में, जैसा मैंने बताया था अभी, कि जब अदोनिया ने विद्रोह किया तो वो योआब उसके साथ जाके मिल गया था। मतलब एक एक करके वो सारी चीज़ें। पर भली बात इन सब में से ये हुई कि दाऊद ने अपनी गलती को माना, उसने अकड़ नहीं दिखाई, उसने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया। ये एक सबसे अच्छी बात रही जो दाऊद ने करी इतनी गलतियों के बावजूद। जैसे कि शिमशोन, सैमसन के बारे में हम पढ़ते हैं, अभिषेकित था माता के गर्भ से, मगर बहुत ही गलत काम, हमेशा कभी दलीला के चक्कर में पड़ा, कभी इसके चक्कर में पड़ा, कभी उसके चक्कर में पड़ा।
पर मरते मरते जब पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसने एक काम किया। अंत में उसको अपनी शायद सारी गलतियां समझ में आ गई थी और उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और यहोवा से माफ़ी मांगी कि बस एक बार मुझे मेरा बल वापस दे दे। और उसने पलिश्तियों समेत उस भवन में जितने पलिश्ती भरे हुए थे, उसने उन दोनों पिलर्स को हाथ लगा के गिराया और काफ़ी सारे जितने जीते जी ने मारे तो उससे ज़्यादा पलिश्ती उसने मरते मरते मारे, मगर पश्चाताप किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको माफ़ किया और उसका जो स्वर्ग था वो पक्का हो गया, क्योंकि सच्चे मन से आखिरी में रिपेंटेंस किया था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी ज़िंदगी हम गलत करते रहें जानबूझकर और फिर एंड में रिपेंट करें। अनजाने में हुई गलतियों के बारे में ये बात है कि अगर परमेश्वर ने फिर आपको सच्चे मन से मौका दिया पश्चाताप करने का, तो आप उस मौके को मत छोड़िए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब दाऊद हेवन गया होगा, उरिया तो बेचारा पहले ही चला गया, जब दाऊद गया होगा और जब उरिया ने दाऊद को हेवन में देखा होगा तो उसका रिएक्शन कैसा रहा होगा। जो हमारे क्रिश्चियन सर्कल में शेयर होता है कि जब उरिया ने दाऊद को हेवन में देखा तो उसका ऐसा रिएक्शन वैसा रिएक्शन। मैं सच में सीरियसली सोचती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आखिर तक मौका देता है। नीनवे के लोग, योना की कहानी से हम देख सकते हैं, नीनवे के लोगों ने जब अपने आप को दीन किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने जो दंड की आज्ञा ठहराई थी उसको बदल दिया। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, उनको दुष्टता करने में मजा आता है और उनको प्रभु के वचन से कोई लेना देना नहीं होता है और वो एंड तक अपने घमंड और अपनी अकड़ में कायम रहते हैं, इसलिए उनको माफ़ी नहीं है। अगर अनजाने में गलती हुई है और दीन होकर हमने अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और अपने आप को सुधार लिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो परमेश्वर माफ़ करता है। लेकिन हमें उन दुष्टों के विषय में सोच के निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शैतान का जाल है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे परमेश्वर हम तेरे पीछे इतनी ईमानदारी से चल रहे हैं, उसका क्या। हमें पता है कि हम 1000 वर्ष के लिए राज्य करने वाले हैं। सदोम और गमोरा के लोग ऐसे नहीं थे, नूह के समय के लोग ऐसे नहीं थे। नूह गॉस्पेल सुनाता रहा, पर उनके कानों पे जू नहीं रही, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सदोम और अमोरा के लोगों ने इतना पाप बढ़ गया था, जैसे कि आज की तारीख में हम देखते हैं, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, ये सब व्यभिचार की सीमाएं लांघना जिसको कहते हैं, परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही जघन्य अपराध। उस रीति से सदोम और गमोरा में पाप बढ़ गया था। सदोम और अमोरा को आग गिराकर परमेश्वर ने नाश किया और नाश कर दिया, और उस समय का जो समाज था, जो मनुष्य जाति थी, उसको जल प्रलय भेज के नाश करना पड़ा। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जल प्रलय से पहले नूह के समय में एक भयंकर भूकंप भेजा था परमेश्वर ने, कि हो सकता है शायद लोग मान जाएं, समझ जाएं, चेतावनी से सुधर जाएं, तो मुझे जल प्रलय ना भेजनी पड़े। मगर लोगों ने मन नहीं फिराया। प्रकाशित वाक्य में ऐसा ही लिखा है कि जब आकाश से मन मन के ओले गिरेंगे, मन मन भर के, और लोगों के जो है दाने फूटेंगे और इस तरह से उनको तकलीफें होंगी, उन तकलीफों के बावजूद भी लोग परमेश्वर के लिए मन नहीं फिराएंगे। वो समय आने वाले हैं। तो हमें शैतान के निराशा के जाल में नहीं फंसना है। हमें पता है कि हम मसीह में विजयी हैं। आज की तारीख में जो दिख रहा है वो हमारा भविष्य नहीं है। द बेस्ट इज अबाउट टू कम। हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि यीशु ने वादा किया है कि उसकी योजनाएं हमारे लिए हमेशा भलाई की हैं और वो पूरी होंगी हमारे जीवन में, वो सारे भलाई के प्लान्स। हमें ये हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है। साम 141 भजन 141 के 5 में लिखा है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। मतलब मैं प्रार्थना में लीन रहूंगा, उसी में लगा रहूंगा, मसीह के साथ लगा रहूंगा। भले ही मेरे आसपास की दुनिया में लोग सुसमाचार को नहीं मान रहे हैं, 1000 बार बताने पर भी कान नहीं दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करूंगा कि मैं इस रास्ते पे चलता रहूं और वो जो नहीं सुन रहे उनके कान खुल जाए, ताकि वो भी बच जाए, क्योंकि अंत का समय है। और बाइबल बताती है कि अंत के समय में बहुत से बहकाने वाले खड़े हो जाएंगे। हमें बहकना नहीं है, निराशा के जाल में फंसना नहीं है। जैसे कि इजरायली हैं, वो अभी तक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और इतिहासकार कहते हैं कि आने वाले समय में जो झूठा मसीहा उठ खड़ा होगा वो उसी को सच्चा समझ लेंगे। बाद में जब परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भेजेगा, तब जाके उनकी आंखें खुलेंगी कि अरे हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। ये नहीं
जो यीशु मसीह था वही सच्चा मसीहा था, जिसका हम आके चला गया उसके बाद भी इंतजार करते रहे। तो हमें बहुत प्रार्थना करनी है, बहुत प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन कहता है जागते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि जिस घड़ी तुम जानते भी नहीं उस घड़ी घर का स्वामी आ जाएगा। तो एक ईमानदार सेवक की तरह हमें तैयार रहना है और सचेत रहना है कि निराशा के जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भलाई की है। और हर एक प्रार्थना, देखिए अगर जिस प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आया है, उस प्रार्थना का भी उत्तर उससे बढ़कर और बेहतर आने वाला है, ये हमें इत्मीनान होना चाहिए। लाजर जब बीमार था, उसकी बहनों ने बुलाया था यीशु को, मार्था और मरियम ने। यीशु उस वक्त बीमारी पे प्रार्थना करने के लिए, ठीक करने के लिए नहीं आया, लेकिन उससे बड़ा उत्तर कब आया, उससे बड़ा चमत्कार होना था कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए। मार्था ने बोला प्रभु अब तो उससे बदबू आती होगी। यीशु ने कहा कि लाजर कब्र से निकला और वो कफन बांधे हुए कब्र से निकल आया। बड़ा वाला आश्चर्य कर्म। अगर इस प्रार्थना को उत्तर नहीं आया है तो मतलब हम छोटी चीज मांग रहे थे परमेश्वर के हिसाब से, अपनी मानसिक बुद्धि से। परमेश्वर उससे बड़ा आश्चर्य कर्म देने वाला है। इस बात का यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए, क्योंकि यीशु ने हमको वादा दिया है कि वो हमको सदा, हमारे पिता का धन्यवाद हो जो हमें मसीह यीशु में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। तो यीशु ने वादा है दिया है कि सदा जय के उत्सव में लेके चलता है। तो हम उस जय के उत्सव का आनंद मनाएं और मसीह का धन्यवाद करें, वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से अलर्ट रहें, ताकि जब वो आए तो हम जागते पाए जाएं। आमीन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।